नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष सिंह सेंगर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जानकारी देने के लिए बवासीर की बीमारी की। एक बेहद ही आसान और घरेलू उपाय है जिससे बवासीर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और किसी भी प्रकार की बवासीर हो, मात्र आप इसको अधिक से अधिक 3 दिनों के अंदर आप इसे ठीक कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एक पौधा होता है जिसे बोलते हैं लटजीरा। कुछ और भी नाम है इसके, जैसे कि इसे बोला जाता है अपामार्ग भी बोला जाता है। और इस पौधे को आप कहीं पे भी पा सकते हैं, जैसे किसी भी खेत खलिहान में, रोड के किनारे, पगडंडी किनारे, मेड़ों के किनारे आसानी से उपलब्ध है। 2.5 से 3 फुट, 3.5 फुट तक की लंबाई का होता है ये पौधा। और आप इस पौधे को आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी पहचान के लिए आप किसी भी व्यक्ति जो कि आप अच्छी जानकारी रखता है पौधों के बारे में, आप उससे पता कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करें कि इस पौधे को उखाड़ें। इस पौधे को उखाड़ने के बाद हल्की धूप में या ऐसी जगह पे, जैसे कि पेड़ के नीचे, डायरेक्ट धूप ना पड़े ऐसी जगहों पे रखकर इस पौधे को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। जब ये पौधा सूख जाए तो आप इस पौधे को अच्छी तरह से तोड़िए, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कीजिए और एक लोहे के तसले में इसको भरकर रख लीजिए। ध्यान रहे, तसला केवल लोहे का ही होना चाहिए। जब आप इसको इस तरह से तोड़ कर रख लेंगे, सूख गया होगा अच्छी तरह से, तो आप इसमें आग लगा दें। आग लगाने के बाद जब ये अच्छी तरह से जल जाएगा, जलने के बाद आप पाएंगे कि इसमें राख ही राख होगी तसले में। तसले में राख को आप क्या करें, दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसल लें और इस राख को और बारीक कर लें। जब ये राख बारीक हो जाए तो इस राख को आप ऐसा करें कि आप करीब 8 या 10 शुद्ध जल लेने की कोशिश करें और शुद्ध जल इसमें मिला लें। ध्यान रहे, 8 से 10 गिलास, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ केवल एक पौधे की। और उसके बाद जब आप इसमें जल मिला लेंगे, उसके बाद दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, राख पानी में बेहतर तरह से मिलाएं। अच्छी तरह से मिलने के बाद 5-7 मिनट तक का इस्तेमाल करें इस तरह से दोनों हाथों का। और जब राख पानी में अच्छी तरह से मिल जाए तो कोई भी साफ़ सूती कपड़ा लें, और कपड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आप इसकी कम से कम 7 परत बना सकें। जब 7 परत आप इसकी बना लें तो जो राख वाला पानी है, जिसको आपने अच्छी तरह से राख मिला ली थी, उस पानी को इस 7 परत से गुजारें और इस कपड़े से छान लें। छानने के बाद जो छाना हुआ पानी आए, उस पानी को लोहे की कढ़ाई में रखकर गैस में या चूल्हे में, जिस भी तरह से जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हैं, उन साधन में आप क्या करें, इस पानी को चढ़ा दें। धीमी आंच में, मध्यम आंच में रखिए और इसको धीरे धीरे खौलाते रहिए, उबालते रहिए, चलाते रहिए, चमचे से, करछुली से, जैसे भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और बिल्कुल जैसे कि दूध को जब उबालते रहते हैं, धीरे धीरे रबड़ी की शक्ल लेने लगता है, इस तरह से गाढ़ा होता चला जाता है। जब ये गाढ़ा होने लगे तो आप इसका ध्यान रखें। जब ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए तब आप गैस को या चूल्हे से इस जो बर्तन है लोहे का, उस बर्तन से इसको हटा लें। ध्यान ये रखिएगा कि जो भी कढ़ाई है वो केवल लोहे की ही होनी चाहिए। तो लोहे कढ़ाई से जब आप इस गाढ़ा पदार्थ जब आप इसको हटा लेंगे, और उसके बाद आप क्या करें, किसी भी वृक्ष के नीचे सूती कपड़ा लें या अखबार लें, इसमें से किसी भी एक चीज़ में आप इस जो गाढ़ा बचा हुआ हिस्सा है, जो पानी से उबाला हुआ हिस्सा है, आप इसको सूखने के लिए रख दें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से डायरेक्ट धूप में इसको नहीं सुखाना है। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाए, आप इसको छू कर देख लें। जब ये एकदम बारीक बालू जैसा, रेत जैसा होने लगे, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से कूट लें। कूट कर इसको और बारीक बना लें और बिल्कुल नमक जैसा या रेत जैसा जब ये होने लगे, आप इसको गिराना चाहें, चुटकी भर लेना चाहें, जब इसको गिराएं तो ये बिल्कुल नमक की तरह से एकदम चूर्ण बन जाए। तो आप इस चूर्ण को क्या करें, एक कांच के जार में लेकर आप इसको भर लें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बवासीर का जो रोगी है, वो जिसको काफ़ी कष्ट होगा, सीधी सी बात है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, 4 या 6 नींबू लें और 4 या 6 नींबू को एक कांच के बाउल में, यानी कि कांच की कटोरी में, उन नींबुओं को निचोड़ लें। नींबू का रस अच्छी तरह से निकाल लें। 5 या 6 नींबू का रस निकाला आपने, और जो जार जिसमें कि आपने उस भस्म को, उस राख को जो आपने रखा हुआ था सहेज कर, उसमें से 2 चुटकी राख लें। उस राख को 1 चम्मच में नींबू पानी भरकर, नींबू का जो जल है, नींबू का जो रस है, उसको भर लें और 2 चुटकी उसमें जो भस्म आपने, यानी कि राख आपने तैयार की थी, उस राख को उसमें मिला लें।
मिलाने के बाद जिस स्थान पर ये बवासीर के दाने हैं या बवासीर जो असर कर रहा है उस पर अच्छी तरह से लेप लगा दें। इंतज़ार कीजिए 1.5 से 2 मिनट का, और जब ये 1.5 से 2 मिनट हो जाएं और बवासीर के स्थान पर जब ये लेप जो है, जो कि नींबू के रस और उस चूर्ण का है, उस लेप को सूख जाने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो नींबू का रस, जो बचा हुआ रस आपके पास उपलब्ध है, उससे इसको धो लें। दिन में 2 बार यही प्रक्रिया कीजिए। अधिकतम 3 दिनों तक आप ये इस प्रकार की प्रक्रिया कीजिए और आप पाएंगे कि कठिन से कठिन बवासीर जड़ से समाप्त हो गया। अच्छी जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ। अगर आप अपना खान-पान थोड़ा भी ठीक रखते हैं तो आपको इस प्रकार की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपके लिए काम की है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबा दीजिए, ताकि भविष्य में और उपयोगी जानकारियाँ और अच्छी जानकारियाँ आप तक हम यूँ ही पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय राम जी की।